हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रियंका तायल मैथ क्लासेस। आज हम लोगों का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए टॉपिक है वो है हमारा स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स। स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमने जो लास्ट वीडियो में किया है वो हमने किया है कि स्क्वायर रूट्स किया है। वो इंट्रोडक्शन मैंने पहले बता दी है, वो पहले वीडियो में अपलोड की जा चुकी है। जो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट में बारे में जो इंट्रोडक्शन है वो फर्स्ट वीडियो आपने चेक कर लेनी है और इसके आगे वो टॉपिक हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है 144 का, तो पहले वाला प्रोसीजर ही सेम फॉलो करना है। हम लोगों ने 2-3 एग्जाम्पल पहले दे चुकी हूँ, अब 1-2 एग्जाम्पल और करेंगे हम लोग। और 144 का हमने जो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, मतलब हमने स्क्वायर रूट का मतलब क्या था कि हमने ये वाला फाइंड आउट करना है 144 का स्क्वायर रूट कितना आएगा। चाहे तो आप लोग ये स्क्वायर रूट लिख लो या फिर ये वाला साइन डाल लो, एक ही बात है। मतलब हमने 144 को सॉल्व करना है कि उसका स्क्वायर रूट कितना आएगा। तो उसी हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके क्या बनाएंगे, फैक्टर्स बनाएंगे। तो मैंने पहले आपको बोला था कि आपने जो स्मॉल वाला फैक्टर है बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है कि ये वाला जो नंबर है वो किस टेबल पे जा रहा है। ऐसे आपने डायरेक्टली नहीं बोल देना कि 12 144 जो भी नंबर हमारा आता है ना, तो आपने बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है। तो हमने 2 से स्टार्ट करते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, आपने डिवाइड करके देखना है 144, 2 7 14, 4 2 2 4, मतलब हमारा कितना आंसर आ गया यहाँ पे 72। यहाँ आ गया 2, जिस टेबल पे आ रहा है वो हम इस साइड पे लिखेंगे और कौन से नंबर पे आ रहा है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ हमारे पास कितना आ गया 72। अब क्या करना है फर्दर, फिर हम 72 के क्या डिवाइड करेंगे इस नंबर से कि वो किस टेबल पे आ रहा है। आप यहाँ पे डिविजिबिलिटी के रूल भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको सारा नंबर डिवाइड करना मुश्किल लगता हो, बार बार आप किसी भी नंबर को सारे टेबल पे डिवाइड करके देखते हो, इतना लंबा प्रोसीजर ले जाने की बजाय अगर आप वो डिविजिबिलिटी के रूल्स फॉलो करोगे तो आपको जो डिविजिबिलिटी है डिवाइड करना टर्म का ईजिली रहेगा। नहीं तो आप फिर 1 बाय 1 सॉल्व करते रहना, देख लेना कि किस टेबल पर डिवाइड हो रहा है किस पे डिवाइड नहीं हो रहा। बट ये वाला जो मेथड है ना बार बार डिवाइड करके देखने का, तो ये बड़ा टाइम यूटिलाइजिंग है, इसमें टाइम बहुत ख़राब होता है। तो आपको क्या करना है, वो फर्स्ट ऑफ ऑल डिविजिबिलिटी के रूल्स देख लेने हैं, वो मैंने पहले वीडियोस अपलोड कर दी हैं। अगर आपको फिर भी मुश्किल लगता है तो आप 1 बाय 1 ऐसे डिवाइड करके देखना। तो 72 को हम डिवाइड कर रहे हैं 2 को, 2 3 6, 1 2 6 12, तो ये हमारे पास कितना आ गया 36। अब ये फिर 2 के टेबल पे जाएगा, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 18। फिर 2 के टेबल पे यहाँ आ जाएगा 9, 3 3 9, 3 1 3। अब हमारे पास क्या हुआ, 144 के ये फैक्टर बन गए। अब जो 144 के ये फैक्टर बने हैं ना मेरे, इसको मैं स्क्वायर रूट के अंदर लिखूंगी। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 कितने हमारे पास 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4 एंड 3 आल्सो 2। 1 मैंने अपनी ओर से लगा लिया क्योंकि 1 को हम किसी भी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं वो तो सेम ही टर्म आ जाती है। अब हमने क्या फाइंड आउट करना था, इसका स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर स्क्वायर रूट में 2 नंबर सेम है अंदर तो बाहर तो सिर्फ एक ही आएगा। इसका मतलब 2-2 के पेयर बनाने हैं, बिकॉज ऑफ हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे हैं। मतलब 2-2 के पेयर बनेंगे। 1 2 तो ये वाला हो गया मेरा, हाँ जी, एक पेयर ये वाला बन गया, मतलब 1 2 और बाहर आएगा, ये वाला हो गया। इसे ऐसे लिख देती हूँ, ये वाला ये रहा। अब देखो अंदर मेरे 4 2 थे, मतलब उसका हाफ बाहर आएगा। ये 2 का एक पेयर बाहर आ गया और इसको 2 का भी एक पेयर बाहर आ गया। अब हमारे पास देखो एक 3 का पेयर भी बन रहा है, तो मेरा एक 3 भी बाहर आ गया। 1 तो अंदर 1 ही रहेगा, मतलब हमारे पास अंदर और कोई भी नंबर नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जरूरी नहीं है कि सारे पेयर्स हमारे 2 2 के बनेंगे, 2 के अलावा कोई और नंबर भी बन सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि वो दोनों नंबर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अगर अंडर के अंदर 2 नंबर है तो बाहर सिर्फ एक ही नंबर आएगा। तो हमारा ये कितना हो गया, 2 2 4, 4 3 12, कितना आ गया हमारे पास 12 अंडर 1। और जो 1 का अंडर होता है वो तो ऑलवेज 1 ही होता है, मतलब 12 मल्टीप्लाई 1 बाई कितना आ गया 12। इसका मतलब जो स्क्वायर रूट है 144 का वो हमारा कितना आ गया 12 आ गया। आप आंसर वेरीफाई भी कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना था ना, स्क्वायर रूट का मतलब हम 12 का स्क्वायर करके देखेंगे, जैसे 12 का स्क्वायर करके देखेंगे कि हमारा आंसर कितना आ रहा है। मतलब 12 मल्टीप्लाई 12, 2 2 4, 2 1 2, 2 1 2, 1 1 1, दिस वन 4 4, हमारा आंसर कितना आ गया 144। इसका मतलब जो मेरा ये स्क्वायर रूट का आंसर है वो हमारा करेक्ट है। आप इसे ऐसे भी वेरीफाई कर सकते हो।
इसी के साथ अब हम स्क्वायर रूट की एक एग्जांपल और सॉल्व करते हैं, वो है हमारे पास 324। हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है 324 का, मीन्स हमने 324 का ये वाली टर्म फाइंड आउट करनी है। तो मैंने क्या किया, इस स्क्वायर रूट को ऐसे मैंने अंडर रूट डालकर लिख लिया। सेम प्रोसेस है बेटा जी, 324 को अब हम क्या करेंगे, 2 के साथ डिवाइड करेंगे। 2 के साथ अगर डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास कितना आंसर आ रहा है, 2 1 2, दिस वन 12 एंड 2। ये डिवाइड तो इजीली आपसे हो जाएगी, लेकिन फिर भी अगर आपको डाउट लगता है तो प्लीज़ डिवाइड करके ज़रूर देख लेना। आप यहाँ भी डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि हम लोगों ने डिवाइड करके दिखाना है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है कि थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो रही है तो प्लीज़ आप साइड पे डिवाइड करके देख सकते हो। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 162। ये कितना आ जाएगा, 2 8 16, 2 1 2। अब देखो यहाँ मेरे पास जो राइट वाला नंबर है, जो मेरे पास राइट वाला डिजिट है ये 1 है। 1 कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है। इसका मतलब ये 2 के टेबल पे तो डिवाइड होगा नहीं। अगर कोई भी ऑड नंबर है वो 2 के नंबर पे डिवाइड कहीं नहीं होगा, किसी भी नंबर पे नहीं होगा। तो आप उसे फालतू में अपना टाइम खराब मत करना कि 81 को मैं 2 के साथ डिवाइड करके देख लूँ। तो हम इसे क्या करते हैं, अब 81 को 3 के साथ डिवाइड करके देखते हैं। 3 2 6, 1 2, दिस वन 1, 3 7 21। इसका मतलब जो 81 है वो 3 के टेबल पे डिवाइड हो रहा है, 3 के टेबल पे डिवाइड हो रहा है। और 27 3 कितना हो गया, 81। 3 9 27, 3 3 9 और 3 3 1। अब हमारे पास जो 324 के फैक्टर है वो हमारे पास ये वाले रहे, तो हम इसे राइट करते हैं। 2 × 2, 3 × 3, 2 के पेयर बना लेने हैं आपने। अगर नहीं बन रहा तो उसे ऐसे ही छोड़ दो, लेकिन अंदर तो लिखना है। ऐसे नहीं है कि आपने यही छोड़ दिया कि पेयर नहीं बन रहा। अंदर हम अंडर रूट के सारे नंबर लिखेंगे, बाहर वही आएगा जिसका पेयर बन रहा है। अब देखो, एक 2 तो मेरा ये वाला आ गया, एक 3 ये वाला आ गया और एक 3 ये वाला आ गया। अंदर सिर्फ रह गया 1। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6, 6 3 18, अंडर रूट 1। और अंडर रूट 1 कितना होता है, ओनली 1 ही होता है। इसका मतलब 18 1 मल्टीप्लाई कितना आ गया, 18। हमारा जो आंसर है 324 का स्क्वायर रूट वो हमारे पास आ गया 18। अब आपने जैसे मैंने पहले आपको करके दिखाया था ना 18 का स्क्वायर फाइंड आउट, वो आप खुद कर लेना। अगर आप 18 को 18 के साथ, 18 को 2 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना, 18 को 18 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। आपका जो आंसर है वो आपका कितना आंसर आएगा, 324। वो आप खुद कर लेना। अब इसी के साथ एक एग्जांपल और लेकर आए हैं, वो है हमारी 100 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो वो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब तो आपको फाइंड आउट करना आ गया होगा 100। अब देखो 0 है, जो 0 है अगर लास्ट डिजिट हमारा 0 है तो वो डिविजिबल होएगा 2 के साथ। तो ये हमारा आ जाएगा 2 5 10, 0 25। अब देखो जो 5 है, राइट वाला डिजिट जो मेरा नंबर है वो है ऑड नंबर। जो ऑड नंबर है वो 2 के डिविजिबल नहीं है, तो ये डायरेक्ट जाएगा 5 के टेबल पे। 5 5 25, 5 1 5। तो हमारे जो फैक्टर है वो फैक्टर हमारे कितने हैं, 2 × 2 × 5 × 5 × 1। 1 में अपनी ओर से लिख लेती हूँ, बिकॉज ऑफ आप हम किसी भी नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सेम ही नंबर आ जाता है। बिकॉज ऑफ अब जहाँ देखो, जैसे 2 का भी पेयर बाहर आ रहा है, 5 का पेयर भी बाहर आ रहा है, तो अंदर कितना रह गया 1। जी मैं 1 इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि काफ़ी मिस्टेक है जो वो कहाँ होती है कि वहाँ 0 नंबर डाल देते हैं कि अंदर तो कुछ नहीं है, हमारा कितना आ गया 0। ये रॉन्ग है, 0 नहीं है, हमारा लास्ट वाला नंबर कितना आता है, 1 आता है। इसलिए अगर हम 1 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं वो सेम नंबर आ जाता है। हम 0 क्यों नहीं डालते, 0 भी तो डाल सकते हैं। क्यों 0 क्यों नहीं डालते, अगर हम 0 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो तो सारा आंसर ही हमारा 0 बन रहा, इसलिए हम 0 नहीं डाल सकते। हम कितना डालते हैं, 1। हाँ, प्लस में 0 डाल सकते हैं। जैसे हमारे पास है 2 + 0, अगर 2 + 0 कितना हो गया मेरे पास, 2 आ गया। अगर हमारे पास विचकार में बीच में प्लस का साइन है तो 0 डाल सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई में नहीं। क्यों, अगर मल्टीप्लाई को हम 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर कितना आ जाता है, 0। 0 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो तो उसका आंसर हमेशा कितना आएगा, 0। अगर बीच में प्लस का साइन है तो वो हम डाल सकते हैं 0, क्योंकि वो तो वही नंबर रह जाता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम किसी भी नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं वो वही नंबर आ जाता है। वही नंबर मतलब अगर मेरे पास यहाँ 2 है तो यहाँ 2 आएगा। यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, कुछ भी 1000 A B C कुछ भी हो सकता है। अगर यहाँ मेरे पास 1 है तो ये सेम वाला नंबर आएगा।
अगर मेरे पास जहाँ कुछ भी है लेकिन जहाँ पे ज़ीरो है तो मेरा सारा आंसर ही ज़ीरो बन जाएगा। इसीलिए मल्टीप्लाई में हम ज़ीरो नहीं डाल सकते, कितना डालेंगे हम लोग 1। तो इसलिए मैंने कितना नंबर डाला, यहाँ पे 1 नंबर डाला। अब यहाँ देखो, यहाँ पे 2 का पेयर आ गया, यहाँ पे 5 कॉमन आ गया, अंदर मेरा रह गया ओनली 1। 2 और 5 कितना हो गया 10, 10 और 1 का रूट कितना होता है, ओनली 1 होता है। 10 मल्टीप्लाई 1, तो इसका मतलब जो हमारा 100 का स्क्वायर रूट है वो हमारा कितना हो गया 10 हो गया। अब हमने काफ़ी एग्जांपल इसकी कर चुके हैं, अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। इसके बाद हम लोग करेंगे क्यूब रूट, लेकिन थोड़ा सा स्क्वायर रूट का टॉपिक है अभी भी, वो आप नेक्स्ट वीडियो में देखोगे। ओके जी, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।